देखिए स्टूडेंट, हिंदी का निबंध आ चुका है। हिंदी निबंध 9 नंबर का। ठीक है, ये निबंध आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। इस वीडियो में हम आप लोगों को देखिए, इसमें क्या है 250 से 300 शब्दों में हमें एक निबंध लिखना होता है, जिसके लिए हमें एग्जामिनर स्टूडेंट 9 नंबर देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में वैसे ही आप लोगों का 9 नंबर पक्का हो जाएगा। और इस बार ये जो आपका निबंध है, ये पूछा जाएगा कि पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए, हमें निबंध लिखने से पहले विचार बिंदु को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भैया इस निबंध में हम बेसिकली लिखने वाले क्या है, कि इसमें हमारा हेडिंग क्या रहेगा। तो देखिए, विचार बिंदु में सबसे पहला प्रस्तावना रहेगा। दूसरा है प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा। ठीक है, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहला का वाला है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है। ठीक है, और गा नंबर है ध्वनि प्रदूषण, घा है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे, जो कि प्रदूषण के प्रकार हैं। और चौथा है समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। और पांचवा है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार एक प्रकार से ये टोटल दिया हुआ है, इतना हम इसे इंट्रोडक्शन में जानेंगे, इसे विचार बिंदु में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा भैया प्रस्तावना। तो चलिए प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के ऊपर इंपॉर्टेंट है। और भैया हमें प्रस्तावना के लिए एग्जामिनर भैया 2 नंबर देता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो, कि जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं, वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति देखिए, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ठीक है, प्राचीन और जो थी और मध्यकालीन भारत थी, इसके लिए एक प्रकार से अज्ञात थी। मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अंततः इस यहाँ पर देखिए, अतः इस भयानक समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता, देखिए नोबेल जो पुरस्कार भैया विजेता है, रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है स्टूडेंट, कि एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में, देखिए जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर संघर्ष करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसका एक प्रकार से बहुत ही पेचीदा और सबसे पावरफुल स्टूडेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रस्तावना था, इंट्रोडक्शन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस तरह आप लोग लिख देंगे तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन देखकर। ठीक है, प्रदूषण का, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, तो ये तो मैंने प्रदूषण के बारे में बता दिया। अब देख लेते हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस सभी को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा स्टूडेंट, लिटरली मैं 2-2 बजे रात तक लिखा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो भी मैं बता रहा हूँ, मैं 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि दिन में क्या काफ़ी सारे शोर शराबा होते रहते हैं, तो इसलिए क्या वीडियो बना नहीं सकते। और वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रहेंगी, जिससे आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बिंग होगा। तो मैं नहीं चाहता कि भैया आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग हो। और क्योंकि मुझे बहुत सारी एक प्रकार से परेशानियां होती हैं और बहुत सारी एक प्रकार से मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। आप लोग सोचते हैं कि सर वीडियो नहीं बनाते हैं, तो उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, उसको टॉपिक को ढूंढना पड़ता है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है, तब जाकर हमें वीडियो बनाना होता है। ऐसे वीडियो बनाना होता तो हर कोई टीचर होता, हर कोई पढ़ा रहा होता यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन हमें आप लोगों के भविष्य के बारे में जानना है और इस तरह से आपकी तैयारी करानी, ताकि आपका 95% भी आ जाए और आप पर लोड भी ना रहे कि भैया अभी पढ़ाई का लोड है। ठीक है, हंसी खुशी से आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और मैं आपको यानी एक प्रकार से इतना अच्छे से याद करा दूंगा, इतने अच्छे से तैयार करा दूंगा सब्जेक्ट को, सिलेबस को, कि आप लोग अच्छे से तैयार करके जाओगे और पेपर में अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लिख कर आओगे। ठीक है, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है, क्योंकि मेन यही है। देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का, ठीक है, दूसरा पॉइंट में है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा पद्धति पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। ठीक है, जो जीवधारी है भैया, इनके लिए क्या है, अनेक प्रकार के हानिकारक होता है। इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े
जो औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, वायु तथा जल प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषित का अर्थ है, क्योंकि देखा जाए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, रियलिटी में बताऊं तो बुक और क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े में दिया हुआ है। इतने में हम लिखेंगे तो भैया पूरा हमारा कॉपी भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें और भी सारे प्रश्नों को करना रहेगा। तो 250 से शब्दों में आप 250 से 300 शब्दों के बीच में लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और मैं जिस तरह से मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट, वो उतना इनफ है। 9 नंबर देने के लिए आपको एग्जामिनर इतना लेकर आओ, उतना इनफ है स्टूडेंट। इतना ही लिख दोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते ठीक है तो आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए, जब आप लोग समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, एग्जामिनर को समझा सकते हो। अब देख लेते हैं प्रदूषण के प्रकार क्या है। ठीक है, ये देखिए कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, आज यानी प्रेजेंट टाइम के वातावरण में प्रदूषण क्या है भैया, निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला देखिए का नंबर में जल प्रदूषण। ठीक है, अब जल प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। ये देखिए, जीवन के, ठीक है क्या दिया हुआ है, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूपों में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है भैया, जीवन कहा जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा शिविरों को, यहाँ पे देखिए शिविरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोत से नदियों व अन्य जल का स्रोत, देखिए स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। भैया जल प्रदूषण में देखा जाए तो जो नाली है, नाली नहीं एक प्रकार से जो तालाब होते हैं उसमें क्या भैंसें रहती हैं और उसमें एक प्रकार से आदमी भी रहते हैं, तो उसमें क्या प्रदूषण होता है। ठीक है, जो कारखाने का मलबा है वो भैया जाकर जल में गिरता है, तो इससे क्या काफ़ी सारे, ठीक है, शिविरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। जो शिविर होते हैं जो गंदे पानी वाले होते हैं उसको नदियों में जोड़ देते हैं, इसी से जल प्रदूषण होता है स्टूडेंट। ठीक है, और दिनों दिन क्या जल प्रदूषण पनपता जा रहा है। तो ये का नंबर था, जल प्रदूषण के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो जल प्रदूषण भी हो गया। अब चलिए देख लेते हैं वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, ये देखिए खा नंबर में आपका जो आ चुका है वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु है भैया, वायु क्या है, जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक जो प्राणी को स्वास्थ्य रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। ठीक है भैया, वृक्षों का क्या है, अत्यधिक कटाव हो रहा है। वायु प्रदूषण का एक प्रकार से इसमें परिभाषा दिया हुआ है। पूछा गया था कि परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का कटाव हो रहा है, ये वायु प्रदूषण। भैया पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमारे सांस कैसे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा और हम जीवन कैसे हम जिएंगे। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण का एक प्रकार से हो गया अर्थ। गा वाला आ चुका है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो इसका ध्वनि प्रदूषण का एक प्रकार से परिभाषा है कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। यहाँ पर दिया कि मोटर कार, ठीक है, अब देखेंगे कि लंबोर्गिनी आ गई भैया, फरारी आ चुकी है, तो इससे जो आवाज़ें निकलती हैं, उसके बाद में ट्रैक्टर से आवाज़ें निकलती हैं, जेट विमान से बहुत ज़्यादा तगड़ी आवाज़ें निकलती हैं, कारखानों से जो मशीनें चलती हैं वहाँ पर भी बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं, डीजे वगैरह यानी लाउड स्पीकर आदि जो भैया पार्टियों में, बर्थडे पार्टी, शादी, किटी पार्टी, कोई भी पार्टी हो तो उसमें डीजे तो बजना ही है। ठीक है, कोई सी का फेयरवेल हो तो उसमें डीजे बजना है, और उसमें जो बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं इसी को ध्वनि प्रदूषण का अंग माना जाता है। इसी से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इसी से भैया जो कार्य करने की क्षमता, इस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब गा नंबर देख लेते हैं। घा नंबर देखिए, घा नंबर आ चुका है। घा नंबर जो कि रासायनिक प्रदूषण के ऊपर बेस्ड है। रासायनिक प्रदूषण कैसे होता है देखिए, कारखानों में बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों में भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ जल के साथ बहकर नदियों, तालाबों और यहाँ पर देखिए अनंत समुद्र में पहुँच जाते हैं। नदियों, तालाबों और क्या है, अनंत समुद्र में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि
कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्य यानी जो रासायनिक वो होते हैं अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ जो होती है भैया, इसी से भैया क्या होता है, रासायनिक प्रदूषण होता है बाबू, ठीक है। तो इसी से रासायनिक प्रदूषण होता है। और ये जो मैंने आपको 4 टाइप के प्रदूषण के प्रकार बताए, इसका यदि आप लोगों ने अच्छे से मेरी बातों को सुना होगा तो इसका आंसर आपको वैसे ही पता चल गया कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, रासायनिक और जल प्रदूषण कैसे होता है। तो जब आप स्टूडेंट अपने शब्दों में लिखोगे कॉपी में तो एग्जामिनर भैया खुश हो जाएगा, दिल से आपको पूरा नंबर देगा कि भैया बच्चे को तरीका मालूम है, बच्चे ने अच्छे से कॉपी लिखा है, मन लगाकर पढ़ाई किया है, ठीक है। तो भैया जब खुश हो जाएगा तो पूरा नंबर देगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं समस्या का समाधान क्या है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, समस्या का अर्थ बता दिया, ठीक है, प्रस्तावना बता दिया और इसका प्रकार कितने होते हैं ये बता दिया, लेकिन समस्या का समाधान क्या है ये तो बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो देखिए समस्या का समाधान देखते हैं। महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है, ठीक है भैया। इस समस्या के ऊपर कोई तो गंभीरता से ध्यान दिया। देखिए आज विश्व का प्रत्येक देश क्या है, आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों को निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी क्या है, सुरक्षा करें, ठीक है। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। इसका भैया समस्या का समाधान है, देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा समाधान है, लेकिन भैया जैसा कि मैंने बताया आपको जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, क्योंकि हमें और भी हिंदी में देखा जाए तो और भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है। 3 घंटा आपको दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, तो बहुत कम है आपकी दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि आपको इतना फास्ट लिखना पड़ेगा, राइटिंग से भी लिखना पड़ेगा और कोई भी वर्ड गलत ना हो जाए, कोई शब्द ना गलत हो जाए, वो भी ध्यान में आपको रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट एक बार प्लीज़ कॉपी वाला वीडियो हिंदी का देख लीजिएगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा, देखिएगा, आपका लगभग क्या 4 से 5 वीडियो के नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है, उपसंहार जिसको आप कहते हैं। देखिए उपसंहार है कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए। यानी शुभ अवसर कैसा है, अरे किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, ठीक है, या पर्यावरण प्रदूषण के दिन भैया जो है आपका, ठीक है, उसी का दिन वो लगा लीजिए स्टूडेंट, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। किसी का जन्मदिन है, ठीक है, कोई भी अच्छी पार्टी है, कोई भी आपके घर खुशियाँ आई है, तो उस दिन क्या है यहाँ पर देखिए शुभ अवसरों पर कम से कम एक वृक्ष तो लगाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लगाकर भैया छोड़ दे, उसकी पालन पोषण, उसमें पानी दे, उसमें ध्यान रखें कि भैया कोई उसको नष्ट ना करें, ठीक है। तो देखिए वृक्ष अवश्य लगाइए, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगी, ठीक है। तो इसका उपसंहार था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समस्या का समाधान के ऊपर, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट स्टूडेंट समझ में आ गया। समस्या का समाधान क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो ये समस्या जो हमारा स्टूडेंट पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के ऊपर एक प्रकार से पूरा वो था निबंध, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने डिटेल से देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता रही होगी।